दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स जो यूपीएससी ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनकी तरफ से डाउट आता है कि सर क्या हमें पुराने 10-12 लेबर लॉस को अभी भी कवर करना है या फिर हमें नए लेबर कोड्स को कवर करना है। ये डाउट बच्चों का इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारी गवर्नमेंट ने 21 नवंबर 2025 से न्यू लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट कर दिया था। तो बच्चों का डाउट है कि सर अब क्या सिर्फ 4 लेबर कोड से ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएगा या फिर जो पहले 10-12 लेबर लॉ से लगभग 7-8 क्वेश्चन एग्जाम में आते थे वो अभी भी आते रहेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का मैं आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर दूंगा यहाँ पर कि आपको किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी एक कंप्रेहेंसिव गाइड बुक डाउनलोड करना ना भूलें, क्योंकि आपको एग्जाम के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन चाहिए, भाई इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी क्या है, इस एग्जाम का डिकोडेड सिलेबस क्या है, इस एग्जाम के सॉल्व पीवाईक्यूज कहां से मिलेंगे, सारे आंसर इस बुक में है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको इस बुक का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब दोस्तों यहां पर आप लोगों को एक बार मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि हम जब पुराने एग्जाम्स की तैयारी करते थे, 2021 में हमने ईओ एग्जाम की तैयारी करी है, या फिर 2023 में हमने एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी करी है, या फिर 2025 में हमने ईपीएफओ या एपीएफसी या ईओ एग्जाम की तैयारी करी, तो हमने लेबर लॉस को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी में कवर किया है। उसका रीजन ये था कि भले ही 2020 में 2021 में हमारी गवर्नमेंट ने लेबर कोड्स को जो है हमारे सामने पेश कर दिया हो बना के, जिनका ड्राफ्ट और फाइनल वर्जन रेडी हो गया हो, बट उनको इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। मतलब कहीं भी ये नोटिस हमें देखने को नहीं मिला था कि भाई अब लेबर कोड इंप्लीमेंट हो गए और लेबर लॉस रिपील हो गए। तो इसलिए हमने ये बोला था कि जब तक लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट नहीं कर दिया जाता है, जब तक वो इन्फोर्स नहीं हो जाते हैं, तो हमें जब तक लेबर लॉस ही कवर करते रहने चाहिए। और एग्जाम में भी हमने यही देखा कि लेबर कोड से एक बार भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, भले ही वो यूपीएससी ईपीएफओ का एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम हो, भले ही वो यूपीएससी का असिस्टेंट लेबर कमिश्नर एग्जाम हो या फिर लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर एग्जाम हो, जहां भी आईआर एंड लेबर लॉ कंपोनेंट आता है वहां पर लेबर कोड से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को लेबर लॉ से ही देखने को मिले। बट दोस्तों 2025 21 नवंबर को हमारी गवर्नमेंट ने एक नोटिस रिलीज किया जहां पर उन्होंने बोला कि भाई अब हम 29 लेबर कोड जो है लॉज है उनको कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स लेकर आए थे, कंप्रेहेंसिव लेबर 4 लेबर कोड्स लेकर आए थे कंप्रेहेंसिव, और अब हम इनको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब जो 29 लेबर लॉज थे उनकी जगह पर अब हम 4 कंप्रेहेंसिव लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट करने वाले हैं। ये कोड्स कौन से थे? कोड्स ऑन वेजेस 2019, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 एंड द ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो जो हमारे 29 लेबर लॉस थे जो हमारे देश में काफी टाइम से चले आ रहे थे, कुछ लॉस बहुत पुराने थे, अंग्रेजों के टाइम के भी थे, कुछ लोग जो है लॉस आफ्टर इंडिपेंडेंस आए, तो उन सब को कंसोलिडेट करके 4 लेबर कोड्स में तब्दील कर दिया गया और इनको इंप्लीमेंट करने का नोटिस आ गया 21 नवंबर 2025 को। तो सर हमारा पिछला एग्जाम जो रिक्रूटमेंट टेस्ट था वो 30 नवंबर 2025 को था। तो उस टाइम भी काफी बच्चों को डाउट ये आया था कि सर क्या हमें लेबर कोड सब पढ़ लेने चाहिए, एग्जाम में सिर्फ 9 दिन बचे हैं। तो हमने बोला था कि भाई अभी भी आप टेंशन मत लो, एग्जाम में लेबर लॉस से ही क्वेश्चन आएगा। बट अब सिचुएशन डिफरेंट है, अब लेबर कोड्स इंप्लीमेंट होने शुरू हो गए हैं, डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस भी आने शुरू हो गए हैं। तो क्या अभी भी हमें पुराने लेबर लॉस को पढ़ना पड़ेगा? तो यहाँ पर मेरी आप लोगों को बहुत क्लैरिटी ये है कि हमारे अभी भी 12 लेबर लॉस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जो लेबर लॉस मैं आपको बताता हूं कि भाई पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 है, मिनिमम वेजेस एक्ट 1948 है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 है, फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, ये भी लॉस अभी भी इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, जो हमारे 5 सोशल सिक्योरिटी एक्ट्स हैं जो इन लेबर लॉस के साथ इंक्लूडेड हैं और इनको भी कोड में शामिल किया गया है, तो इनको भी हमें अभी भी कवर करना है। तो इसका रीजन बहुत ही क्लियर है कि जब हमारे देश में लेबर लॉस को रिपील करके लेबर कोड्स को जो है इंप्लीमेंट किया गया है, तो नोटिस में कहीं भी रिपील वर्ड नहीं आया है। मतलब ये नहीं बोला गया कि हम लेबर लॉस को रिपील कर रहे हैं, उन्होंने बोला कि हम लेबर कोड्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो लेबर लॉस रिपील करने का अभी तक नोटिस नहीं है। उन्होंने बोला कि जब तक लेबर कोड्स ढंग से इन्फोर्स नहीं हो जाते हैं, कंप्लीटली इन्फोर्स नहीं हो जाते हैं, वी आर नॉट येट रिपीलिंग द लेबर लॉस। तो लेबर लॉ अभी भी है और लेबर कोड्स को धीरे धीरे जो है इंप्लीमेंट किया जा रहा है, उनके रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रही हैं। तो इस बार के एग्जाम के लिए भी एटलीस्ट फॉर अपकमिंग साइकिल ऑफ एपीएफसी एग्जाम आपको लेबर लॉस देख लेने चाहिए। बट दोस्तों प्रायोरिटी ऑर्डर चेंज हो जाएगा। प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे चेंज हो जाएगा कि इस टाइम पर हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी जो रहेगी वो रहेगी लेबर कोड्स को कवर करने की। हम अच्छे से हर एक लेबर कोड को कवर करेंगे। बट दोस्तों लेबर कोड को कवर करते हुए आपको पहले उससे रिलेटेड ओल्ड लॉ पढ़ना पड़ेगा ताकि आप उस लेबर कोड को ढंग से समझ पाओ और उसमें क्या चेंज हुए हैं,
क्या नए रेगुलेशंस आए हैं उनको भी आप जो है अंडरस्टैंड कर पाओ। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल आप कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 पढ़ रहे हैं, तो इसको पढ़ने से पहले आपको एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट पढ़ना पड़ेगा और एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको हेल्प करेगा इस कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी को अच्छे से समझने में, और आप ये भी समझ पाएंगे कि पुरानी चीजें क्या थी और नए कोड में क्या चेंज आया है। सिमिलरली जब आप कोड ऑन वेजेस कवर करेंगे तो इस पर्टिकुलर कोड को कवर करने से पहले आपको इन दोनों एक्ट को, खासकर पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट को अच्छे से देख लेना है, तब जाकर आप इस कोड को पढ़िएगा। तो यहां पर लेबर लॉस को पढ़ने के बाद, रिलेटेड लेबर लॉस को पढ़ने के बाद आपको इस पर्टिकुलर कोड को उठाना है, ताकि आप एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उस पर्टिकुलर टॉपिक के लेके जाएं। क्योंकि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि इस बार जो कोड्स हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन उन कोड के बैकग्राउंड में जो लॉस थे वो भी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल जब आप इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड पढ़ेंगे तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपको बैकग्राउंड में यही कोड देखने को मिलेगा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड वर्किंग कंडीशन जो कोड है, इसके लिए आप फैक्ट्री एक्ट 1948 पढ़ेंगे, ठीक है, इससे आपको इसमें थोड़ी सी रिलेटेड इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कोड्स को अच्छे से पढ़ना है, लेकिन कोड के जो पैरेलल, कोड के जो बैकग्राउंड में लॉस थे, जो पहले लॉस थे, जो कोड को जो है कहीं ना कहीं अभी भी उनके जो है बैकग्राउंड में कोड्स को पढ़ेंगे तो वो लॉस भी हमें कवर करने हैं। और मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को 6 लॉस, ये जो 6 लॉस मैंने आपको दिखाए हैं, इन लॉस को अच्छे से कवर कर लेना चाहिए, क्योंकि जो नीचे वाले लॉस थे, जो पहले वाले लॉस थे, इन लॉस से 2025 में भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया और 2023 से पहले भी एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। सिर्फ 2023 में हमें इन पर्टिकुलर जो है लॉस से क्वेश्चन देखने को मिले थे। अदरवाइज ये 6 एक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हमेशा से क्वेश्चन देखने को आया है एग्जाम में भी। तो ये 6 एक्ट, 4 लेबर कोड और 5 सोशल सिक्योरिटी एक्ट, ये अभी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट जो है एरिया है, जो आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। और यहां से आपको एग्जाम में मेरे हिसाब से मिनिमम 10 से 12 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपको लगभग 25-30 मार्क्स का पेपर इस पर्टिकुलर सेक्शन से, इस पर्टिकुलर स्लाइड से देखने को मिलेगा। दोबारा से एक बार रिपीट कर देता हूं, आपको 4 लेबर कोड पढ़ने चाहिए प्रायोरिटी में। इन लेबर कोड के साथ साथ आपको इनके रिलेटेड एक्ट्स पढ़ने चाहिए जो पहले थे, जैसे पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, ठीक है, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्री एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, और इन 5 को पढ़ने के बाद इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट। इसके साथ साथ आप लोगों को ये 5 सोशल सिक्योरिटी एक्ट अभी भी पढ़ने चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और जैसे पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट हो गया, मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, इस पर्टिकुलर एक्ट से तो पिछली बार एग्जाम में 2 क्वेश्चन आए हैं, तो इस बार भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करिएगा, ठीक है। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिल गई और आपको पता लग गया होगा कि मुझे एग्जैक्टली कैसे प्रोसीड करना है। कोड्स पढ़ने हैं, रिलेटेड एक्ट्स पढ़ने हैं और 5 सोशल सिक्योरिटी एक्ट पढ़ने हैं। तो हमारे पास टोटल अभी भी 15 चीजें हैं जो हमें कवर करनी है, विच इज नॉट लेस। काफी बड़ा ये कंटेंट है, बट दोस्तों अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो इस कंटेंट को पढ़ना ही पड़ेगा। और दोस्तों हमने भी अपने कोर्स में इस कंटेंट को बहुत अच्छे से कवर करवाया है, हम करवा रहे हैं अभी। तो अगर आप हमारी वेबसाइट edutap.in पे जाएंगे और ईपीएफओ कोर्सेज वाले पेज पे जाएंगे, इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर जो हमारा मास्टर कोर्स है, ये बाकी कंपोनेंट्स को कंप्रेहेंसिवली कवर तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ हम आईआर एंड लेबर लॉ को भी बहुत अच्छे से दोबारा से कवर कर रहे हैं। यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिलेशन को पूरा रिकॉर्ड द्वारा से किया गया है, लेबर कोड्स को विद लेटेस्ट अपडेट द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, लेबर लॉस द्वारा से अपडेटेड रिकॉर्ड किए जाएंगे और आपको यहाँ पर इस कोर्स में वो दिए जाएंगे अलॉन्ग विद अपडेटेड क्विज। तो आप इस पर्टिकुलर कोर्स को एनरोल करके अपने एग्जाम की तैयारी को बहुत अच्छा सा कर सकते हैं। यहाँ पर एक स्पेशल डिस्काउंट भी है, ईपीएफओ 50, इसको यूज करके आप जो है इस पर्टिकुलर कोर्स पे 50% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। आपको ये कोर्स 5750 का पड़ेगा। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।